श्री भरत का वह योग जिसमें वो प्रभु को, और सीता जी वहां पर केंद्र में सीता जी है, अयोध्या में भी सीता जी, मिथिला में भी सीता जी, और वही सीता जी लंका में है। बस अंतर है, अयोध्या में शांति का अवधि, मिथिला में जो शांति की दिव्य भावना है, अयोध्या में जो शांति का जो दिव्य साम्राज्य है, का वह साम्राज्य इस योगी श्री भरत ने जब चित्रकूट में प्रवेश किया तो गोस्वामी जी ने कहा कि वो चित्रकूट कैसा लग रहा था। उनका जैसे एक राज्य खाना शांति का साम्राज्य है और बुद्धि का पवित्र का प्रयोग चित्रकूट में दिखाई देता है, मानो एक योगी श्री भरत। और तीसरा यह जो योग के चमत्कारों से का बिल्कुल ऐसा का वैसे चमत्कार तो श्री भरत ने भी वैसे देखने को नहीं मिलता, और वैसा चमत्कार तो जनक के चरित्र में भी उस तरह के चमत्कारों का वर्णन नहीं जैसा रावण के चरित्र में है। ऐसा चमत्कारी योगी वह भी तो लंका में सीता जी को लाने के लिए प्रयत्नशील है। पर क्या हुआ, कैसे पाया, किस तरह से पाया और कहां पाया? अंत में उसका दुष्परिणाम तो यह हुआ कि गोस्वामी जी ने उसको लिए एक नया शब्द कहा। योगी तो ये नहीं है, लेकिन अंगद ने जब रावण की सभा में अपना पैर सामने रोक दिया, रोक देने के पीछे अंगद का एक विशेष उद्देश्य था। मंदोदरी ने रावण से कहा था, तुम सीता जी को पाना चाहते थे तो मार्ग खुला हुआ था। महाराज जनक ने अपनी पुत्री का विवाह राम से नहीं कर दिया। उन्होंने तो कहा था कि जो धनुष तोड़ेगा उसी को मेरी कन्या उसका वर्ण करेगी। आप अगर धनुष तोड़ करके उन्हें लाते तो बढ़िया, आपकी वीरता, आपकी महिमा ही संसार में प्रकट होती। पर रावण की जो बुद्धिमत्ता थी वो उन बुद्धिमानों की तरह होती है। कोई व्यक्ति बात बनाने की कला में बड़े निपुण होते हैं, और रावण तो बात को बनाने की कला में और उसमें कुछ ऐसा चक्र चला देने में निपुण है। और उसने तुरंत मंदोदरी से कहा कि मंदोदरी, तुम यदि ये कहती हो तो क्या तुम कल्पना करती हो कि जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया वो धनुष को नहीं उठा सकता था? जब कैलाश पर्वत पर शंकर जी, पार्वती जी, धनुष गण सब थे, तब मैंने उठाया। तो धनुष तो मेरे लिए उठाना बाएं हाथ का खेल था, तो आपने क्यों नहीं उठा लिया? बोले तुम्हें पता नहीं? जनक को उसने मूर्ख कहा। उस मूर्ख राजा ने प्रतिज्ञा में एक बार जोड़ दिया था कि उठाना ही नहीं है, तोड़ना भी है। और मैं इतना गुरु भक्त हूं कि गुरु जी की वस्तु को तोड़ना ये तो मुझे उचित नहीं लगा। क्या बढ़िया श्रद्धा का प्रदर्शन है। मानो अपनी असमर्थता को छिपाने के लिए भी गुरु जी का मां होता, इसलिए मैंने नहीं तोड़ा। मंदोदरी के पास कोई उत्तर नहीं था, वो तो मोड़ दिया उसने बात को। पर भगवान ने जब अंगद को भेजा था तो कह दिया था, अब अंगद तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, अब बहुत बुझाई तुम्हें क्या कहूं, परम चतुर मैं जानता हूं। और वही हुआ। मानो अंगद ने एक नया दृश्य उपस्थित कर दिया। जनकपुर में जनक ने एक यज्ञ किया था, चलो आज लंका में भी एक यज्ञ न सही तो जुआ हो जाए, व्यंग है। बोले जनकपुर में तो यज्ञ हो सकता है, पर लंका वाले तो जुआड़ी है, तो तुम एक कार्य कर सकते हो क्या? जाओ मम चरण सकट सक्षटारी, फिर राम सीता में हारी। चलो तुमने धनुष नहीं उठाया तो मेरा पैर तो उठा ही सकते हो, और वहां उठा के तोड़ना था तो तोड़ना भी नहीं है, इधर तो कल उठा देना है। और फिर से मैं दोहराता हूं कि जाओ मम चरण सकट सक्षटारी, फिर राम सीता में हारी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हमारे प्रभु श्री राम की हार हो गई और सीता जी को वे लौटा के चले जाएंगे। आश्चर्य हुआ, क्या दृष्टता है।
लेकिन वो बड़ा चौकन्ना था। कहा ये तो छोटा मोटा सा कार्य है, मैं क्या उठूं, और सकाउट है, उसको बंदर को उठा के फेंक दो। सारे बंदर थक गए, सारे राक्षस प्रयत्न करके थक गए। और तब अंगद ने रावण की ओर देखा, अब तो सब लोग परीक्षा दे चुके, मिला आप उठा आप कपि के पर चारे। अंगद का वाक्य सुन के खड़ा हो गया और जब चला और अंगद के पैर की ओर झुका तो अंगद ने कहा, रे मूर्ख, हनुमान जी ने कहा रामचरण पंकज उधर हो, तो तुझे अपमान लगा। तो सीता जी को पाने के लिए बंदर का चरण पकड़ रहा है और वो भगवान का चरण नहीं। तेरी कैसी दुर्बुद्धि है। उस समय गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? बोले, पुरुष कुयोगी जिम उड़गारी, मोह विटप नहीं सकहीं उपारी। मोह के वृक्ष को उखाड़ लेना ही योग का चरम फल है। और रावण जैसा कुयोगी उस मोह के वृक्ष को उखाड़ने में सक्षम नहीं हो सकता। इसीलिए पाना उसके लिए सर्वनाश का संदेश बन गया। वह कुयोगी के रूप में सब कुछ खो बैठा। और इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि से के द्वारा अगर हम रावण के मार्ग का अनुगमन करें, इसलिए संबंध मत शब्द का प्रयोग रामायण में जिन पात्रों के लिए किया गया है, वो पात्र, ये शब्द 12-13 बार मानस में है। इसमें 2 बार तो रावण के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। और उसके साथ साथ एक ऐसे पात्र की जिसकी बात भी अभी कुछ क्षणों में कहूंगा। और उसमें गोस्वामी जी ये कहते हैं कि यह कितना मंद बुद्धि का रावण है। मंद बुद्धि माने इतना बड़ा पंडित मंद बुद्धि। उसका अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया, साधु का वेश बनाया। सीता जी को पाया जा सकता है साधु बनकर के, साधु का वेश बना के नहीं। साधु तो शांति के उपासक है, लेकिन कोई साधु हृदय से न बन के साधु का वेश बना ले, जैसा रावण ने किया, तो उसका परिणाम उसके जीवन में प्रतिकूल होना स्वाभाविक है। और इसका अभिप्राय यह है कि हम किसी वस्तु को बुद्धिमत्ता से, छल पूर्वक जिस तरह से पाना चाहिए, जिस पद्धति से पाना चाहिए, वैसे न पा करके जब कोई रावण के मार्ग से, और रावण ऐसी बुद्धि वाला भी, अपने को तो मंद बुद्धि मानते ही नहीं, लेकिन जिसमें युद्ध चल रहा था और श्री राम के बाण से मूर्छित हो गया रावण, तो उसके सारथी ने सोचा कि महाराज के ऊपर अबे हुए बाण लगा तो मृत्यु हो जाएगी। पूरा सेवक था रावण का, और वो रथ को वहां से तुरंत वापस ले जाता है। उस सारथी को ये पता नहीं था कि श्री राम तो इतने महान है कि कभी मूर्छित व्यक्ति पर बाण चलावेंगे नहीं, और एक सेवक के रूप में वो रथ को ले गया वापस। और ले जाने के बाद थोड़ी देर के बाद रावण की मूर्छा दूर हुई, और मूर्छा दूर होने के बाद क्या शब्द कहा रावण ने? रावण ने कहा, दिग दिग अधम मंदमति दोही, महामंदमति रावण। सारथी को कह रहा तो बड़ा मंद बुद्धि का, क्यों? 60 रणभूमि छोड़ाए से मोही। तू कैसा दुष्ट है तेरी बुद्धि कि युद्ध क्षेत्र को तूने का युद्ध क्षेत्र से मुझे छुड़ा दिया। मानो उस समय भी वो क्यों कह रहा है कि ये कह दे, रावण को कहना तो चाहिए कि भाई तुम तो बड़े स्वामी भक्त हो, तुमने मेरी सुरक्षा का इतना ध्यान रखा। उसको लगा कि कहीं ये न प्रचार करने लगे कि रावण तो हार रहा था, मैंने बचा लिया। उसको भला पसंद आ सकता, मैं तो महान मूर्ख हूं। ऐसा नहीं कि वो कोई भागता नहीं था या का कोई ऐसा उसका जीवन हो कि जिसमें मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं हो। तो मानो वह व्यक्ति जिसके जीवन में रावण जैसे वृत्ति है, वह मंद बुद्धि वाला है, जो दूसरों को मंद बुद्धि का कहता है।